नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। मैं हूं नीरज जोशी। दोस्तों, आज मैं आपको चितई गोलू देवता का इतिहास, गोलू देवता का रहस्य, चितई गोलू देवता यहाँ पर कहाँ से आए, चितई गोलू देवता कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता, उनकी माता का नाम क्या था, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से 4 मंदिर प्रमुख हैं। उनमें सबसे पहले आता है चंपावत का गोलू देवता का मंदिर, चितई गोलू मंदिर, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर और डाना गोलू देवता मंदिर। इससे पहले वीडियो में मैं आपको घोड़ाखाल गोलू देवता की कहानी बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा चितई गोलू देवता की कहानी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखना। गोलू देवता आप पर असीम कृपा बरसाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। गोलू देवता, जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है, गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए, सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय के इकलौती संतान थे। राजा झालूराय एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिसके कारण वो बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ज्योतिषी से मिले और ज्योतिषी ने उन्हें भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा से तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको सब कुछ ज्ञात है, मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां हैं, पर एक भी संतान नहीं है। यह बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। पर क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। भगवान भैरव ने कहा, मैं तुम्हारे घर स्वयं पुत्र बनकर आऊंगा, पर तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और भगवान भैरव से पूछा, वह कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा, तुम्हारी 8वीं रानी कौन होगी। कई दिन बीत गए, राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिसे वह विवाह कर सके। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार के पश्चात प्यास लगी तो सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। इसलिए वो सेवकों के साथ पानी की तलाश में काफी दूर तक निकल गए। राजा को एक तालाब दिखा और राजा पानी पीने लगे। तभी एक स्त्री की आवाज आई, रुक जाओ, यह तालाब मेरा है, मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया, वो इस राज्य के राजा झालूराय हैं, और पूछा कि देवी, आप कौन हो, इस वन में क्या कर रही हो। उस स्त्री ने बताया, वो पंचनाम देवता की बहन कालिंगा है, और झालवाई को साबित करने को कहा कि वो राजा है। इस पर झालवाई ने कहा, आप ही बताओ देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या परिणाम दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा, आप इनको अलग कर सकते हो, मैं मान जाऊंगी कि आप राजा झालुराय हैं। राजा ने काफी प्रयास किया, पर सफल न हो सके। यह देख कालिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर दिया, उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफी प्रभावित हुए और देवी कालिंगा को अपने 8वीं पत्नी बनने के लिए ठान लिया, और विवाह का प्रस्ताव पंच देवताओं के सम्मुख रखा। पंच देवता भी राजा झालुराय की महानता से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। कुछ वक्त के बाद रानी कालिंगा गर्भवती हो गई। यह देख सातों रानियां रानी कालिंगा से जलने लगी। साती रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कालिंगा की संतान को खत्म करना होगा। सातों रानियों ने रानी कालिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपने संतान को देखोगे तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कालिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। सातों रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के
पैरों तले आकर मर जाए। और रानी कालिंगा ने बताया कि उसने सिलबट्टे को जन्म दिया है और खून से लथपथ पत्थर कालिंगा की गोद में रख दिए। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख सातु रानियों ने बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छू के बीच में फेंक दिया और बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रानी को कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चे को संदूक में बंद कर काली नदी में बहा दिया। 7 दिन तक 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वह संदूक आ फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से एक बच्चा निकला। यह देख मछुआरा और उसकी पत्नी काफी खुश हुए, क्योंकि इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराय अपनी किस्मत से काफी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वो राजा झालुराय का पुत्र है और उनकी सौतेली माऊ ने धोखे से उसे माता पिता से दूर किया है। साथ ही उसने अपने जीवन का उपदेश, जन्म से जुड़ी सारी घटनाएं, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम नहीं था, तो उसने लकड़ी का घोड़ा लाकर लड़के को दे दिया। तो बालक अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसने दैवीय और चमत्कारी शक्तियां आ चुकी थी। तो बालक ने अपने चमत्कार से उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराय की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप एक तालाब के किनारे सातों रानियां बैठी थी। और एक लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीने दो। रानियों ने देखकर हैरान हो गई। लड़के से कहा, काठ का घोड़ा कहीं पानी पीता है? यह सुन लड़का बोला, अगर जिस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफी क्रोधित हुई। लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा, क्या तुमने इतना ही ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वो राजा की इकलौती संतान है, जिसे सातों रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की। साथ ही भगवान भैरव ने राजा के बीच हुई बातों को बता दिया, जो सिर्फ राजा झालुराय जानते थे। यह बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन हो चुका था कि वही लड़का उनकी संतान है। साथ ही क्रोधित होकर सातों रानियों को कारावास में डाल दिया। सातों रानियां चीखते पुकारने लगी। वो रानी कालिंगा और राजा से समय याचना मांगने लगी। बालक के कहने पर राजा ने सातों रानियों को माफ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था और राजा झालुराय के पश्चात उन्हें राजा का भार संभाला और उन्हें तुरंत न्याय और सही न्याय के कारण ही न्याय के देवता कहा जाने लगा। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, गोलजू महाराज, गोलजू, बाला गौरिया, गोलजू देव, गौर भैरव, गोलू इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, यह है गोलू देवता की सच्ची कहानी। गोलू देवता का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता कौन थे, मैंने आपको सब कुछ बताया इस कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी, ये कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपको आने वाले वक्त में ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके सामने लेते आता रहूँगा। बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।